क्या है कि मैं आपको यहीं पे स्लाइड के एंड में बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि मतलब हर क्लास की एंड में मैं आपको बताती हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है और उसमें आपको क्या प्री वर्क करके आना है, आपको क्या प्री रीडिंग करके आनी है। तो आप लोग उतना करोगे? मैम। यस मैम। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स। लेट मी बी वेरी क्लियर कि काइनेमेटिक्स है क्या, काइनेमेटिक्स में लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आपके क्या क्या चैप्टर्स कवर होंगे, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी बना के देखोगे तो आपको काइनेमेटिक्स आपके इंडेक्स में नहीं दिखेगा। एक्चुअली काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक ये मैकेनिक्स का ब्रांच है। तो काइनेमेटिक्स बेटा यहाँ पे आपके दो पार्ट में या दो चैप्टर्स में आप पढ़ते हो। एक पढ़ते हो आप मोशन इन वन डायमेंशन और एक पढ़ते हो आप मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंबाइंड एक ओके मैम। तरीके से पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे, वो हमारा काइनेमेटिक्स रहेगा। क्या किसी को कोई समस्या है इस बात पे? नो मैम। नो मैम। ठीक है। एक चीज और कि आप ऐसे समझो ये जो मैकेनिक्स है ना आपके पास, बेटा ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप बात करते हो कि कोई चीज मोशन में है तो क्यों है, मोशन में है तो कब तक मोशन में रहेगी, किस तरीके के मोशन में रहेगी, वगैरह वगैरह, आप ये सब चीजें मालूम करते हो, ठीक है। तो आप जब मोशन को स्टडी करते हो, उसके डायनेमिक्स को स्टडी करते हो, तो आप मैकेनिक्स पढ़ते हो। इसमें भी दो चीजें आप मेनली पढ़ते हो, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स कहता है कि तुम मुझे कोई मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट दे दो एंड आई विल स्टडी दैट मोशन। मुझे बस उस मोशन से मतलब हुआ कि क्या इसका वेरिएबल है, क्या इसका टाइम, मतलब समझ रहे हो कि जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक बॉल बिल्डिंग से गिर रही है तो मुझे बताओ बिल्डिंग का हाइट कितना है। ऐसी जो डीलिंग होती है वो काइनेमेटिक्स करता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो चीज मोशन में आई क्यों, भाई बॉल गिरी क्यों, इस सवाल पे वो जाएगा ही नहीं। इट विल स्टडी दी मोशन ओनली, ठीक है। जबकि ओके मैम। जबकि डायनेमिक्स हमारे साथ डील करता है कि क्यों कोई चीज मोशन में है, तो क्यों है, वाई। तो जब मोशन की वाई का, क्यों का अगर डीलिंग आप करो तो वो डायनेमिक्स जाता है, विच इज योर चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो आई गेस अब आप इनमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे, अलग अलग कर पा रहे होंगे चीजों को, यस मैम। राइट? राइट, यस मैम। चलिए फिर। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्लाइड कि आज हम वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे बच्चे जो आपको पूरी फिजिक्स में हेल्प करेंगी। आप चाहे फिर ऑसिलेशन पे पहुंच जाओ, वेव्स पे पहुंच जाओ, है ना, या फिर आप 11th खत्म करके 12th में आ जाओ, आपको डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एनर्जी ये सब निकालने होते ही है। इनसे आपको भी पीछे नहीं छूटना, मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है, ये पीछे नहीं छूटने वाली। तो आज आप वो बेसिक चीज सीखोगे, आज आप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सीखोगे। कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास आपकी है, सही बात। अब इस चीज यस को मैम। और आपको ओके इस चीज को और आपको फील कराने के लिए वी विल टॉक अबाउट द वेटेज। 6% का वेटेज है बेटा। पिछले 5 सालों में 13 क्वेश्चन नीट में आए हैं इस टॉपिक से, समझते हो? एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो कितना ज्यादा बड़ा वेटेज लेकर घूम रहा है, तो आप समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अच्छे से समझेंगे। इससे पहले ओके थोड़ा मैम। सा एक थोड़ा सा टेस्ट समझ लो, सरप्राइज टेस्ट काइंड ऑफ चीज, या फिर आपका रिवीजन मुझे देखना है कि आपको पिछला लेक्चर कितना आया था। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें 4 ऑप्शन है, मैं आपको पोल दूंगी, आप उस पर मुझे बताओगे, कोई भी माइक ऑन करके चैट ऑन करके नहीं बताएगा, सिर्फ पोल पर बताओगे, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है बेटा 17:38, आप लोग मुझे 17:40 तक बता दो, चलेगा? 1 मिनट, बच्चे आना चाह रहे हैं। सॉल्व कीजिए और बताइए, मैं पोल दे रही हूँ।
हाँ जी रमेश, बोलो बेटा। रमेश कुछ कहना चाह रहे हो? नो? ओके दैट्स गुड। अभी लेकिन मेरे को सिर्फ 4 वोट्स दिख रही हैं। अभी टाइम है, आप लोग प्लीज थोड़ा सा ट्राई करो। इतने कुछ बच्चों को क्लास में आई गेस इशू आ रहा है। लेट मी हेल्प देम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। करण फटाफट से Good स्क्रीन evening, वाला ma'am. क्वेश्चन। मैम आज बहुत लेट हुई, क्या बात मैम? ये वो नहीं कर रहा, नहीं अलाउ नहीं बेटा, कर रहा। क्लास तो टाइम पे स्टार्ट हुई। 5:30 की क्लास है, 5:30 पर स्टार्ट हुई है। मैम मेरे को 2 बार ही ज्वाइन करना पड़ा। हो सकता है कि आप थोड़ा सा लेट आए होगे 5:30 से, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी ना, इसलिए मेरे को स्क्रीन पे नोटिफिकेशन नहीं आई। ओह ऐसा हो सकता है, ओके मैम। अदरवाइज क्लास तो टाइम पर ही स्टार्ट हुई थी। अभी भी कुछ बच्चे लिंक मांग रहे हैं। Good evening, ma'am. ठीक है, तो ओके। अभी देखो, टाइम तो हो गया है खत्म, और मैं पोल कर रही हूँ एंड। ये आपको रिजल्ट भी शो हो गया है, एक बार आप चेक कर सकते हो। तो ए बी सी 3 ऑप्शन पे वोट आई है, और उसमें ऑप्शन बी पे सबसे ज्यादा वोट आई है। अब हम देखते हैं कि आप लोग सही हो कि गलत। बेटा ये जो इक्वेशन आपके सामने है, दैट इज p प्लस ए वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, और इन्होंने हमें बोला है इस क्वेश्चन में, देखो आपसे पूछा गया है कि आप उसको बता दो डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, ए का डायमेंशन चाहिए और किसी से मतलब ही नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ए का चाहिए तो इज इट गुड ना कि मैं सिर्फ यही वाला चीज को समझूं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, आपको याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मैंने आपको ये बताया था कि आप 2 किलो में 3 किलो ही जोड़ सकते हो, 2 किलो में 2 सेकंड नहीं जोड़ पाओगे, कोई सेंस नहीं बनेगा। यानी कि जब भी जोड़ना या घटाना होता है, वो सेम डायमेंशंस का होता है, कभी भी डिफरेंट डायमेंशंस को आप नहीं जोड़ घटा सकते, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। तो उस हिसाब से अगर मैं लिख पा रही हूं p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, इसका मतलब यही है कि डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर, राइट? p का Yes, डायमेंशन ma'am. फोर्स बाई एरिया से आप निकाल दोगे। फोर्स होता है ये, MLT एरिया हो minus जाएगा 2. एरिया हो। यहाँ डायमेंशन ऑफ ए और v का स्क्वायर, बेटा v वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब, यानी लेंथ की पार्ट 3। यहाँ पे स्क्वायर है तो लेंथ की पार्ट Yes, 6 हो ma'am. जाएगा। बस तब आप सॉल्व कर दीजिए इसको, तुम्हारा सारा हो गया फिर। तो यहाँ से आपके पास डायमेंशन ऑफ ए आ जाना चाहिए बच्चे। हाँ हाँ, यहाँ से एल की पावर 4 बचा, ये हो गया ml5t-2, राइट? यही आ रहा है Yes, ma'am. ऑप्शन Yes, नंबर ma'am. 1, जो सिर्फ एक बच्चे ने किया था। किसका आंसर था? हम्म, किसका आंसर था बच्चे? एक ही आंसर है, वो सही आंसर है वो। तुम सही आंसर का भी क्रेडिट नहीं ले रहे हो। एस कुमार ने किया है। सच में मैं होती, मैं तो ऐसे हाथ खुले करती, मैंने करा है, मैंने करा है, और फिर एक ही ऑप्शन पे 10 हाथ आ जाते हैं। दैट्स कूल। चलो, तुम ऐसे फेम नहीं लेना चाहते हो, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा मैं नाम लिख देती वहां पे, जिसने भी किया था। चलिए कोई नहीं, अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप। इस वाले क्वेश्चन में आपके सामने है बच्चे, आपको टॉर्क का डायमेंशन निकालना है। अब आपको आई गेस आप लोग 7th चैप्टर पढ़ चुके होंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला, तो मैं नहीं बताऊंगी टॉर्क मेरा क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। अभी समय हो रहा मैम है आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटा वॉइस का इश्यू हो रहा है क्या? यस मैम।
नहीं नहीं, औरों को भी हो रहा है क्या? मतलब कई बार ऐसा होता है कि तो नेटवर्क मैं इशू होता है, क्योंकि मुझे इधर से सब सही लग रहा मैम नेटवर्क सही है बट वॉइस वॉइस की इशू हो रहा है मैम, सही से नहीं आ रहा है। है। हाँ मैम दिव्या हो आप गया कुछ, क्वेश्चन। हाँ दिव्या एक सेकंड रुको, बस मैं पोल दे रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप बाकी को आस्तिक के अलावा भी किसी को ट्रबल हो रहा है क्या वॉइस में? नो मैम, नो मैम। मैम हाँ आस्तिक, तो नो बेटा मैम आपका नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होगा आई गेस, है ना? अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होती तो आई गेस सभी को होती। तो आप एक बार ट्राई कर लो फिर यस से मैम। रिफ्रेश करने का। बेटा मैंने पोल लॉन्च कर दिया, सिर्फ पोल पर आंसर करेंगे, कोई भी चैट में या माइक ऑन करके आंसर नहीं करेगा। ओके मैम। ओके बेटा, मैं तो टाइम दे रही थी, एक सेकंड रुको, 46 कर देते हैं। ओके अभी भी एक मिनट है आप लोगों के पास, यू कैन ट्राई। वेरी गुड धर्मेंद्र, मैम बढ़िया। मेरा नाम रानी है। क्या है बेटा? रानी नाम है जी। रानी, ओके बेटा, यस मैम। ओके कूल। बहुत सारे बच्चों का, रमेश, दिव्या, करण, सौरभ, वास्तिक, डन, ठीक है, दैट्स कूल, बहुत बढ़िया। और टाइम भी हो गया है, तो आई हैव टू एंड द पोल। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। भाई इस बार सबने ऑप्शन सी को मार्क किया है, सिर्फ 2 बच्चे हैं जिन्होंने बी और डी को मार्क किया है। तो बस मैं आपकी बात मान लूं, एक बार मैं सॉल्व कर लेती हूँ, चलो देख लेते हैं। देखो टॉर्क की बात कर रहा है, मैं आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया दे दूं, टॉर्क होता है रोटेशनल वाला फोर्स, है ना? या यस इसको आप मैम। बोलते हो हाँ मोमेंट ऑफ फोर्स। कुल मिला के जो टॉर्क का फॉर्मूला है, विच इज माई कंसर्न राइट नाउ, कि टॉर्क को आप आर क्रॉस एफ लिखते हो, ठीक है? यस मैम। यस हाँ मैम। आर क्रॉस एफ को आप आर एफ साइन थीटा लिखते हो। अब एक बात बताओ, साइन थीटा का तो कोई होगा नहीं डायमेंशन, यस मैम। है ना? मैंने आपको बताया था कि यस मैम। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गई, राइट? तो इट इज आर एंड यस एफ। मैम। आर का डायमेंशन एल हो गया, एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू हो गया, यानी कि ये एम एल टू टी माइनस टू करके आपका डायमेंशन ऑफ टॉर्क आ गया। ये यस क्यूट आवाज मैम। किसकी थी? ओके मैम मेरा यहाँ छोटा चलिए, ब्रदर है वो। हाँ अच्छा ठीक है, दैट्स गुड, क्यूट है आवाज से। बाकी तो माइक ऑन, वो वीडियो ऑन करके दिखाना बाद में। तो इट्स ऑप्शन 3, ओके। यस मैम भाई आप लोगों का आंसर सही था, तो बहुत बढ़िया, ऐसे लिख दूं सबका सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है। मैम टॉर्क को हिंदी में, एक्चुअली हाँ जी बेटा, टॉर्क को हिंदी में मैम बल आघूर्ण। करें क्या? बल आघूर्ण। ओके मैंने क्वेश्चन 3 का आपको पोल दे दिया है, आप लोग आंसर कीजिएगा, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। अच्छा हिंदी मीनिंग ऑफ टॉर्क, ओके कोई बताएगा टॉर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? यस मैम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। यस मैम। देखो 3 मिनट है आपके पास ये वाला क्वेश्चन करने के लिए, आप लोग सॉल्व कीजिए, पोल लॉन्च हो चुका है, वहां पे आंसर कीजिएगा, ठीक है? मैम हो गया। ओके रानी, ओके दिव्या,
अभी 1 मिनट और है, आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो। That's cool, प्रियंका, दीपिका, सौरभ, कुंचन, भावना, जानवी, आस्तिक, दिव्या, रानी। ठीक है, काफी सारे बच्चों का हो गया, पर स्टिल यू हैव 1 more minute, क्योंकि अभी भी बच्चे Yes, ma'am, हो गया। आंसर। ओके, अभी भी सिर्फ 14 वोट्स हैं और हम लोग एटलीस्ट 33 तो हैं, तो भाई 20 तो कर ही दो वोट, है ना, 4 वोट और कर दो कमाल। ओके, भाई यहाँ पे वोट्स नहीं बढ़ रही, आप लोग वोट कर रहे हो ना? ओके, चलो ठीक है, टाइम हो गया और हम अपने टारगेट से 2 वोट पीछे हैं, बट ठीक है, कोई नहीं। आई शो यू द रिजल्ट, एक बार आप चेक कर लो। ऑप्शन डी को किसी ने लाइक नहीं किया है, ऐसा क्यों भाई? ए, बी और सी, बी पर सबसे ज्यादा वोट है। देखते हैं कि आप लोग सही है कि गलत। सो क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव m रेज़ टू द पावर a, l रेज़ टू द पावर b, t रेज़ टू द पावर c। ठीक है, ये कोई क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन कुछ इस तरीके से है, a b c का वो वैल्यू पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि इट वुड बी फोर्स इफ a 0। हो पाएगा क्या? नो मैम। यस मैम। अगर ऐसे कैसे फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। आप एक काम करो, इसमें ना इनकी ऑलरेडी वो रख दो, जैसे कि आपको याद होना चाहिए, पहली क्वांटिटी इन्होंने फोर्स दी। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ना आपको ये याद होना चाहिए, mlt-2। ठीक है, आपको उन्होंने ऑप्शन बी दिया है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, है ना? ये हो जाएगा ml-1 t-2। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ऑप्शन सी इन्होंने आपको क्या दिया बच्चे? वेलोसिटी दिया है। तो वेलोसिटी होता है आपका m0 lt-1, राइट? एंड ऑप्शन डी इन्होंने आपको दिया है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी होता है आपके पास m0 lt-2। तो ये इस तरीके से होता है। अब आप देख लो इसमें कौन सा वैल्यू सही बैठ रहा है। तो a0 होके फोर्स तो नहीं आ सकता बच्चे, तो यानी कि ऑप्शन ए तो गलत है। प्रेशर के लिए देखिए 1 - 1 2, 1 - 1 और -2 सही है, यही तो होना चाहिए प्रेशर के लिए, 1 - 1 और -2। तो ऑप्शन Yes, ma'am. ये तो सही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा सी में m की पावर 1 बोल रखा है, जबकि m 0 होगा, तो यानी कि ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी फिर ऑब्वियसली गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 जिन बच्चों ने मार्क किया था उनका सही था, एंड दैट्स वेरी गुड। मेजॉरिटी ने वही मार्क किया है। भाई मजा आ गया, ऐसे क्वेश्चन करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, अभी ना आप लोग, क्योंकि देखो ऑब्वियसली नीट का जब एग्जाम दोगे 11 12 दोनों हो चुकी होगी, और आपको ना नीट में आपको क्वेश्चंस जो आएंगे कई बार क्वांटिटीज मतलब डायमेंशन के इतने इजी नहीं आएंगे ना कि आपको डायरेक्ट बस फोर्स का निकालने बोलेगा, वो आपसे थोड़ी डिफरेंट या डिफिकल्ट क्वांटिटीज पूछता है। तो 4 क्वांटिटी है जिनको अब मुझे नहीं पता कि देखो आप लोग कैसे याद करोगे। मुझे तो कोई चीज याद नहीं होती ना, तो मैं उसको बार बार देखती रहती हूँ करते लिख के 10-20 बार लिख देती हूँ, मेरे को याद हो जाती है वो। जैसे कि आपका कोई नंबर होगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फोन नंबर को, फिर भी आप 10 नंबर याद कर लेते हो ना, और ऐसे याद करते हो कि कोई आपसे नींद में से उठाकर बता दो आप, तो ये कुछ ऐसा ही लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। बट ये 4 क्वांटिटीज है जिनके फॉर्मूलाज आप पढ़ोगे पर पता है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उससे अच्छा कि आप इनको याद कर लो। 4 है। एक होता है कैपेसिटेंस। अभी आप ये मत पूछना कि क्या होता है, मान लो कि कुछ होता है कैपेसिटेंस। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, होगा। एक होता है रेसिस्टेंस, और बेटा एक आता है इंडक्टेंस। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी का मन करा ना पेपर को गंदा बनाने का, तो ऐसे गंदा बना सकता है पेपर को डायमेंशन का, और डायमेंशन का एक क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, ये मैं चाहती हूँ आपसे ना, तो इसलिए मैं आपको एक बस तरीका बता रही हूँ। यस मैम।
कि इन सारी की सारी ये जो क्वांटिटीज है, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फील्ड, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस, इन 4 क्वांटिटीज की डायमेंशन एम, एल, टी, आई, ठीक है, इस तरीके से आती है बेटा। मास होता है एम, एल होता है लेंथ, टी होता है टाइम, आई इज फॉर करंट। आपको पता है ना करंट भी तो हमारी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, यस मैम। राइट, यस। तो ना इन चारों में भी सब चीजें आती हैं, बस आपको थोड़ा सा इनकी पार, अब उसको, अब आप देखो आप उसको कैसे रखोगे। मुझे तो ऐसे याद रहता है कि कैपेसिटेंस, मैं इनको इसी ऑर्डर में लिखती हूँ कि पहले कैपेसिटेंस, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर रेसिस्टेंस, फिर इंडक्टेंस। अब आप इसका कुछ भी बना लो, जैसे कि आप इसका निमोनिक्स बना सकते हो कि CMRI। MRI तो आपको पता है ना बॉडी की होती है, बायो वाले बच्चे हो, बायो है ना। यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो CMRI से आप उसका सीक्वेंस याद रख सकते हो, -1 1 1 इस तरीके से आ जाएगा, फिर -2 0 2 2, ठीक है, फिर आपके पास आएगा 4 -2 -3 एंड देन इट इज -2 अगेन। यहाँ पर आपके पास आएगा यहाँ पे पास आएगा +2, या आप 2 ही लिख दो खाली, और -1 -2 -2, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है। Yes, आई नो ma'am. अभी आप इसमें सेंस नहीं बन रहा होगा, बट आपको इन्हें ना याद रखना है, ठीक है, ओके ये याद रखो, ओके मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको Yes. टाइम देती हूँ, अभी टाइम हो रहा है 17:56, आप लोग 17:58 तक बताएंगे और आपको पोल मिल जाएगा, आप वहीं पे आंसर कीजिएगा। बेटा पोल लॉन्च हो गया, आंसर कर देना। गुड इवनिंग अनस, कैसे लेट हो गए बच्चे? मैम मैम मैं स्कूल से अभी आ रही। ओह इतना लेट, कुछ फंक्शन वगैरह है क्या? यस मैम। नो मैम, मेरी 5 बजे छुट्टी होती है मैम, मैं कोचिंग चली गई थी, अभी अभी जस्ट आई हूँ, सॉरी मैम। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। ओके, आस्तिक ने कर लिया, और किसने कर लिया? रानी ने कर लिया, वेरी गुड रानी। ओके, चंद्र, भावना और एस कुमार। बेटा एस कुमार के नाम से कौन बच्चा है? गुंजन ने भी कर लिया। ओके अनस, ओके, अजनबी गेमर, या आई लाइक, फर्स्ट डे तुम्हारा नाम याद रह गया था मुझे। प्रखर ने, वर्षा ने भी कर लिया, बढ़िया बेटा बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो टाइम भी हो गया है, आई विल एंड द पोल एंड अनिरुद्ध, प्रियंका एंड सौरभ, दिव्या, कूल। देखिए आपके सामने रिजल्ट है, अगेन ऑप्शन किसको, आपने सी को ज्यादा वोट दिया है। चलिए फिर देखते हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आज तक का भाई है फिर से। सो द क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है बच्चे कि आप 600 मीटर लिखो या आप 0.6 किलोमीटर लिख दो, है ना, दे आर सेम, राइट, या आप इसको क्या लिख दो बेटा, सेंटीमीटर। तो अगर आप ये देखो, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक है यूनिट, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक है यूनिट, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक है यूनिट, कुल मिला के NU है कांस्टेंट। समझ में आया? यस मैम। तो वी विल यूज दिस ओनली। आपको 2 सिस्टम दे रखे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस वी नो कि NU कांस्टेंट होता है, तो आप लिखोगे N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, ठीक है बेटा। N1 की जगह पहले लिख दो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
फिर इन्होंने बोला कि N2 निकालो, नहीं पता। लेकिन इन्होंने बोला कि जो नया सिस्टम है उस सिस्टम में 1 ग्राम कुछ नहीं होता, 100 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर कुछ नहीं होता, 10 सेंटीमीटर है। तो आप ये वाली वैल्यू देखो, ग्राम की जगह 100 ग्राम रख दो, है ना। 10 सेंटीमीटर क्यूब रखना था, अब सेंटीमीटर क्यूब है तो बेटा 10 का क्यूब कर दोगे, 1000 आ जाएगा। यस मैम। इस तरीके से अब होगा क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, ये Yes, हो ma'am. जाएगा 4N2 और बेटा यहाँ पे बचेगा आपके पास 1/10। तो यहां से N2 का वैल्यू आ गया 40 एंड हेंस ऑप्शन सी इज राइट। आप लोगों ने भी ऐसे किया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर आपने नहीं किया और आपने Yes, जो ma'am. तरीका लगाया वो भी लंबा था, तो कोशिश करो कि फिर आप इस वाले तरीके से करो, ठीक है। यस। ठीक है, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, विच इज काइनेमेटिक्स। ये सब मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया, पिछला जो भी कुछ था हमारा। अब हमें बात करनी है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपको समझने के लिए ना कुछ चीजें जरूरी हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको ये चीज जैसे होता है ना, इंग्लिश समझने के लिए ABCD आनी चाहिए, हिंदी समझने के लिए क्या ख ग ये आना चाहिए, तो ठीक वैसे ही फिजिक्स समझने के लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब आना चाहिए। ये सुनो, यस मैम। यस यस मैम। मैम। तो आपके सामने Yes, यहाँ ma'am. पे 2 बातें बोली गई हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। एक बार मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर आप टॉपिक इसको पढ़ना और बताना कि समझ में आया। डिस्टेंस होता है वो वास्तविक रास्ता, वो वास्तविक दूरी जो आपने तय की हो, जो आपने चली हो, ठीक है। आप अगर अपने घर से सीधा भागे, फिर लेफ्ट मुड़ के भागे, फिर राइट मुड़ के भागे, वापस आप घर पर आ गए, तो टोटल आपने जितना चला दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन आप वापस घूम फिर के घर पर ही आ गए, तो आप शुरू भी घर पर से किए थे, घूम फिर कर आप भी घर पर गए, तो इसको बोलूंगी कि आपने कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। जो पहली पोजीशन थी उसी पोजीशन पे आप वापस आ गए। तो जो पहली पोजीशन होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम इनिशियल पोजीशन। आई गेस यहाँ पे लिखी होगी, कहीं नहीं लिखी। तो इनिशियल पोजीशन होता है आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट, ठीक है। और फाइनल पोजीशन होता है आपका एंडिंग पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा। समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको बोलूं कि बेटा ये है, ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, आप इस पर ऐसे भी जा सकते हो, राइट। आप इस पर ऐसे भी जा सकते यस हो। मैम। मुझे इसमें से बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे आप विस्थापन बोलते हो, तो आप कहोगे कि मैम विस्थापन तो सबसे छोटी दूरी होता है और जो कि बिल्कुल सीधा सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आती है तो एक बार प्लीज आपके वाला फटाफट से स्लाइड पढ़ो, मुझे थम्स अप कर दो कि मैम हो गया। ओके ओके ओके, कूल, हो गया मैम। दैट्स गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक चीज और मैं बताऊं, डिस्टेंस होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी। आपको स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पता है? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। सदिश और हाँ, तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, सिंपल, उन्हें आप जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। जैसे कि कितने पेन खरीदे, 2 + 3 5 खरीदे, सिंपल जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस डायरेक्शन में जाके खरीदे, क्या करा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भैया हमको तो तुम ये बताओ कि कितना चले और कितना मुड़े, मुड़ के कहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद मुझे बताओ कि अब जहां से चले थे वहां तक कितना दूरी है, वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें। तो वहां डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को ना फर्क पड़ता है कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। अब देखो मैं Yes, आपको ma'am. एक चीज बताती हूँ। जब आप नॉर्मल मतलब सबसे प्यारी चीज है वेक्टर और स्केलर पता लगाने के लिए, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो एक बेसिक सी चीज है बेटा, अगर कोई बंदा है वो 3 किलोमीटर ऐसे गया
और 4 किलोमीटर और ऐसे चला गया, तो वो टोटल कितना गया? 7 मैम इसका 7 displacement- 7 किलोमीटर 7 हाँ, तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओगे कि मैम टोटल डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर है। बिल्कुल सही बताया आपने। अब मैंने कहा एक काम करो, यही बंदा है 3 किलोमीटर ऐसे गया और 4 किलोमीटर ऐसे गया, अब कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? मैम इसके साथ 8 डायरेक्शन भी ऐड होगी ना? इस तरीके से आएगा ना, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इनके बीच सबसे छोटा ये वाला है परपेंडिकुलर। यस तो 3 4 बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 90 डिग्री, तो ये 5 किलोमीटर आ जाएगा। यस मैम 5 हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ आपका एरो पॉइंट करता है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा यही बच्चा है और ये इस बारी ना पहले 4 किलोमीटर ऐसे गया और फिर यहां से 3 किलोमीटर ऐसे आ गया। अब मुझे बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट है? मैम 1 किलोमीटर, ठीक है। अब इन सारे ही केसेस में मुझे आप लोग बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितना है। ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, मुझे डिस्टेंस बताओ। मैम फर्स्ट में 7 किलोमीटर सेकंड में 7 और थर्ड में भी 7। यस, वेरी गुड प्रियंका। सारे ही केसेस में 7 किलोमीटर चले हुआ, तो डिस्टेंस सब में सेम रहा लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग होता गया। और पता है ये क्यों अलग हुआ? ये होता है बेटा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो आप कभी भी ये मत बोलना कि किसी क्वांटिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हो तो मतलब उसमें डायरेक्शन होनी जरूरी है ना। अगर आप उसे वेक्टर बोल रहे हो तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलिए, बस ये सारी बातें यहाँ पर लिखनी है आपको। ये काम मैं आपको दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है कि आप डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का मेरे को टेबल बना के दो कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। और जो भी इनके बारे में मेन बातें हैं वो बताओ। जैसे कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, यस है मैम। ना। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि बेटा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। यस मैम। दिस इज द फैक्ट। और अपन इसको कभी नहीं भूलेंगे कि डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट, छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बढ़िया, चलिए तो फिर इसी बात एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, और देखो ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। और अब आप ये वाली चीज तो ज्यादा मतलब मानना मत कि मेंस का है तो हम क्यों पढ़ेंगे नीट के यहाँ। इतना क्लियर ना बॉर्डर बना नहीं रखा। कितने क्वेश्चन है जो नीट के मेंस में आ जाते हैं, मेंस के नीट में आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस की भी। अब मुझे आप ये वाला क्वेश्चन बताओ, 4 ऑप्शन है, मैं आपको टाइम देती हूँ। अभी हो रहा है बेटा 18:09, आप लोग 18:11 तक ट्राई कर लो, मैं आपको पोल दे रही हूँ। ऋषभ आप कुछ पूछना चाह रहे हो? एक्सप्लेन हिंदी, हाँ एक सेकंड रुको जरा। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि एक सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। एक वृत्त में मूव कर रही है जिसकी आपको रेडियस यानी कि त्रिज्या आई गेस 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि ये जो बॉडी है ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेती है 4 सेकंड में। अब आप बताओ कि सिर्फ 3 सेकंड में वो
वो कितनी दूरी पर होगी। जैसे कि सपोज यहाँ से वो चलना स्टार्ट करती है तो 3 सेकंड बाद वो जहां भी है मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत बड़ा तरीका भी है। आइए सभी आप लोगों ने इसमें से मेरे को 3-4 आंसर मिले हैं, ठीक है। मैम हो गया। ओके दिव्या, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत फैक्टर वाला तरीका भी है, पर मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताऊं कि कुछ हो ना हो बस उस चीज को तुम याद रखना, ठीक है। जब भी कभी तुम्हें मतलब ये होता है ना टिप्स एंड ट्रिक्स वाली चीज, तो ये ट्रिक है और इस ट्रिक को भी प्रूव किया जा सकता है, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम ना कि हम प्रूव करते फिर, तुम लोग भरोसा कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें कभी सर्कुलर पाथ दिया जाए, अगर तुम्हें सर्कुलर पाथ दिया जाए, सर्कुलर पाथ समझ में ना, वृत्त वाला आपको चलना जाए, तो उस सिचुएशन में बेटा याद रखना कि जो डिस्टेंस है वो आप आर थीटा से निकाल सकते हो, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप 2r साइन, हाँ जी बेटा, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था ना, तो मेरे पास आर भी है 2 भी है, बट थीटा कैसे निकालो? तो थीटा निकालने का तरीका क्या है, आपको क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि 4 सेकंड में वो पूरा चक्कर मार ले रहा है। अगर 4 सेकंड में वो पूरा चक्कर मारता है तो बेटा कितना एंगल घूमेगा? 360 डिग्री। 60। वेरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 4 सेकंड में वो 2 पाई एंगल घूम रहा है, तो 1 सेकंड में वो π/2 एंगल घूम रहा है। यस मैम। राइट, मुझे तो 3 सेकंड का चाहिए ना, क्वेश्चन ने 3 सेकंड का पूछा है, मतलब 3π/2 एंगल घूमेगा। यहाँ पे जो ये एंगल होता है ना थीटा, ये रेडियन में आपको रखना होता है। अब आप इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 × 10 × साइन। बेटा आप इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3π/4। पाई की जगह आप 180 पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 20 साइन। ये आ जाएगा आपके पास π/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 45 बेटा, और 3 × 45 होता है आपका 135। आई गेस आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा कि 185 को आप 180 - 45 लिख सकते हो। यस मैम। और जब आपके पास 180 - थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही हो, तब आप इसको क्या लिख सकते हो, 20 साइन थीटा यानी कि 20 साइन 45 डिग्री, यानी कि 20/1/√2। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो तो ये हो जाएगा आपका 10√2 मीटर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। किसी को अगर कोई दिक्कत आई हो, कोई समस्या आई हो तो बताओ। ये यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज नो मैम। नो मैम। मैम एक बार फिर से। हाँ देखो, आप ना बस एक बार मुझे बताओ, आपको एंगल ये वाला आता है कि अगर मुझे रेडियन में दिया हुआ हो उसे मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे होता है, पाई को 180 डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे जो आप एंगल पुट करोगे वो रेडियन में पुट करोगे, इसलिए मैंने पाई की टर्म्स में पुट किया 3π/2। लेकिन मुझे तो सॉल्व करना ना डिग्री में अच्छा लगता है, तो मैंने इसको वापस डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सॉल्व करके 135 आया। एक बार बताओ 180 - 45 कितना होता है? 135 होता है ना, तो 135 की जगह ये रखो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बोलो। यस मैम। यस मैम। बस अब आपको ये चीज अगर छोटी सी आपको याद रखनी हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और ये फिर से 360 डिग्री। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यस मैम। यस मैम। आप ऐसे याद रख सकते हो कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, भाई स्कूल के बाद तो कॉलेज ही जाओगे,
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। Yes, ma'am. ऑल, कि यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, सब पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इधर टी से टेन और कॉट ये पॉजिटिव, इधर सी का मतलब है बेटा कि कॉस और सेक ये पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बोला था 180 माइनस 45, बेटा 180 माइनस 45 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में से कुछ कम, तो वो ऊपर चला गया ना, 180 में कुछ ऐड करूंगी तो नीचे आ जाएगा। ये 180 है, 180 से कम ऊपर, 180 से ज्यादा नीचे, वो 180 से कम किया यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए देखो आपका यहाँ पे पॉजिटिव आया था। ठीक है, बोलो। हाँ जी मैम। ठीक है, यस मैम। ये थोड़ा सा है क्वाड्रेंट सिस्टम जो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो मुझे बता देना, तो उस दिन मैं ना क्लास 5 बजे से शुरू कर दूंगी, 5:30 की जगह, और मैं आपको आधा घंटा क्वाड्रेंट सिस्टम बता दूंगी। ठीक है, ओके मैम। मैम ओके मैम। मैम 5 बजे लेकिन तो मुझे हम को स्कूल से आपको घर मैसेज करना पड़ेगा, मैम हमको मैम क्वाड्रेंट आपसे नहीं एक आता। क्वेश्चन पूछना है। हाँ, अभी क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, ओके मैम। चलिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? अब देखो मैं आपको एक चीज सिंपल सी बताती हूँ, आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, सही बात है। टोटल टाइम। हाँ, जब आप डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हो, डिस्टेंस को, तो आपको स्पीड मिलती है। जब आप डिस्प्लेसमेंट Yes, को ma'am. टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलती है। यस ठीक है, मैम। अभी जितनी भी क्वांटिटीज हैं दो टाइप की होती है। जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी ही लूं तो ये होगा एक एवरेज वेलोसिटी और एक होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इनका नाम ही सब कुछ बता दे रहा है। अगर मैं कभी आपको ड्यूरेशन दूं, ड्यूरेशन से मेरा मतलब है मैं बोलूं आपको पहली 2 सेकंड या 3 सेकंड तक क्या हुआ, तब तो मैंने आपको एक ड्यूरेशन दी, एक समझ लो एक इंटरवल दिया है कि इतने से इतने टाइम में क्या हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरी सेकंड पर क्या हुआ, दूसरी सेकंड पर क्या हुआ, तो मैं सिर्फ आपसे उस सेकंड के बारे में पूछ रही हूँ ना, मुझे उसके पहले वाले टाइम से मतलब ना उसके बाद वाले टाइम से मतलब। तो जब भी कभी मैं एक इंस्टेंट की बात करूंगी तो आप अपने आप इंस्टेंटेनियस चीजें निकालोगे। जब मैं आपसे ड्यूरेशन की बात करूंगी तब आप एवरेज की बात करोगे। समझ में आई? यस मैम। यस मैम। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, चाहे स्पीड हो, चाहे वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो। अगर एवरेज इंस्टेंटेनियस वर्ड लिखा है तो उनका फील पूरे फिजिक्स में यही है। एवरेज है तो ड्यूरेशन है, इंस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस है। कोई समस्या? नो मैम। ठीक है, चलिए फिर अब आप एवरेज वेलोसिटी बताओ मुझे, यहाँ पे कैसे लिखूं मैं एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बढ़िया। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। अब अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड के बारे में पूछूं तब क्या बताओगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, और आप एक चीज और बता सकते हो मेरे को कि मैम एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेलोसिटी भी वेक्टर हो गया। बट डिस्टेंस तो स्केलर है ना, तो स्पीड भी तो स्केलर हुआ ना, राइट? यस मैम। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप याद रखेंगे इस चीज को। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। अगला कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। देखो एक चीज और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट है, सपोज एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, और टोटल टाइम जब भी मैं लिखूंगी ना यहाँ पे डेल्टा टी लिखूंगी क्योंकि कोई ड्यूरेशन होगी।
2 से लेके 3 सेकंड तक क्या हुआ, 2 से लेके 8 सेकंड तक क्या हुआ, समझ रहे हो। लेकिन जब मैं आपको बोल दूं कि बेटा ये ड्यूरेशन बिल्कुल टेंड्स टू 0 है, यानी कि मैं आपसे एक पल की बात कर रही हूँ, सिर्फ इंस्टेंट की बात कर रही हूँ, सिर्फ उस पल में क्या वो बताओ मुझे, तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, बिल्कुल निकाल सकते हो। v इज इक्वल टू ds बाई dt, बोलो कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. बेटा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज सॉरी वो मैंने आपको बता दिया था एवरेज का, अच्छा हाँ ये वाली चीज तो मैंने आपको बता दी थी, यस बता दी थी, मैं इसको मार्क कर देती हूँ फिर से। बट ध्यान रखना ये काम आप तभी करोगे जब ये वाली चीज होगी कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, यानी कि वन डायरेक्शन में काम चल रहा है, आप लौट कर वापस नहीं आए हो, ठीक है ना। अगर लौट तो फिर कहानी चेंज हो जाएगी। और आपका मतलब जितना केसेस होंगे ना, जब जब आपसे पूछा जाएगा तो मोस्टली ऐसा होगा उन केसेस में जिसमें आपसे स्पीड पूछी जाएगी जर्नली, कि शायद वही वाली सिचुएशन बन रही है। अदरवाइज क्वेश्चन आपको बहुत स्पेसिफिक दिया जाएगा कि हमको डिस्टेंस बताओ, तब आपसे स्पीड पूछेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, आगे चलूं? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. ओके एक चीज और बताओ, क्योंकि ये वाला चैप्टर आप लोगों ने कर रखा हो इसलिए मैं इस हिसाब से चाहती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पता हो इसके बारे में। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का मैं ग्राफ बनाऊं और उसमें लेट्स से मेरा कुछ ऐसा ग्राफ आया, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? Or स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, आपको स्लोप समझ में आता है? no, ma'am. नो मैम। No, ma'am. अब यार एक मिनट रुको, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हो ग्राफ्स के? नहीं मैम पता नहीं मैम, क्या? पता नहीं मैम। भाई इसको कुछ तो बोलते होगे ना, किस रेट से चेंज हो याद रहा है, वो नहीं है। किस दर से चेंज हो रहा है। Tangent. हाँ टेन थीटा होता है वो, टेंजेंट जो आई ना ये, दैट इज टेन थीटा। अब ऐसे नहीं बोलते कि आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी है स्ट्रेट लाइन की 10th क्लास में कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसमें ये m क्या होता है? स्लोप होता है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो बता दो। नहीं, लेट मी सर्च इट देन। स्लोप हिंदी, अगर ये स्लोप ही बोलते हुए तब बताऊंगी उनको मैं। मैम ढलान बोलते हैं स्लोप को। अब फिजिक्स और लिख दो, कभी ये नॉर्मल घर के बाहर जो बाइक चढ़ाने उतारने के लिए ढलान होती है वो बता दे। ढाल ढाल। हाँ, ढाल, मैम मुझे तो पता नहीं है, गूगल की हेल्प ढाल ले नहीं लूं? पता? हाँ क्या ले लूं? देखो भाई सिंपल सी एक चीज बताती हूँ, जैसे कि कोई भी इक्वेशन है, मैंने बोला y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अभी जो आपके सामने इक्वेशन है इसमें एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये जितने भी पॉइंट है लेट्स से a b c, ये सारे के सारे पॉइंट्स जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब एक बार बताओ, अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो तो आपको y 3 मिलेगा ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि 0,3 ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करेगा, राइट? Yes. यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am.
तो बेटा जब आप ऐसे पूरा ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ में आप क्या करते हो, किसी भी पॉइंट पर ऐसे परपेंडिकुलर और ये इस तरीके का एक फॉर्म करते हो, ये एंगल निकालते हो tan थीटा जिसको बोलते हो। ये जो tan थीटा होता है इसी को स्लोप बोला जाता है या ढलान बोली जाती है किसी भी ग्राफ की, किसी भी कर्व की। ठीक है, तो ds/dt अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली लाइन क्या होगी, जो लेटी हुई लाइन है, देखो ये वाली चीज, ये कोई टाइम ही तो होगा। और अगर मैं ये वाली क्वांटिटी निकालना चाहूं तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यही तो tan थीटा होता है, राइट? Yes. परपेंडिकुलर इज डिस्प्लेसमेंट एंड बेस इज टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो मैं यही बोल रही थी कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो जो उसका स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। वैसे तो हम बात कर चुके हैं एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड इज नथिंग बट दी टोटल, बोलो, Total distance upon total time. Total distance by total time. ठीक है। अब पता है जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना नीट में इसके, तो आपको दो तरीके के यहाँ पे चीजें देखने मिलती हैं। अब ये आप इसको एज अ ट्रिक समझ लो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये ट्रिक ही है आपके लिए, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना फिर ये आपसे बात करेंगे कि बच्चों रेशियो बता दो, है ना, टाइम का रेशियो बता दो, एंगल का रेशियो बता दो, बहुत सारी चीजें आपसे पूछते हैं। तो उस केस में अच्छा होगा कि आपको ट्रिक आती हो। तो ट्रिक आपसे कहता है बेटा कि अगर आप n इक्वल टाइम इंटरवल ले रहे हो, अब n इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब ये हुआ कि मैं आपसे बोलूं कि बेटा एक आप सपोज अपने घर से निकले दिल्ली आने के लिए, सपोज, ठीक है, तो आप हर 5 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आपकी पूरी जर्नी का टाइम क्या रखा, टाइम को मैंने सिर्फ 5-5 मिनट की चंक्स में स्टडी किया कि पहले 5 मिनट में आप 1 किलोमीटर गए, अगले 5 मिनट में आप 0.5 किलोमीटर गए, अगले 5 मिनट में आप 1.5 किलोमीटर चले गए, सपोज, समझ रहे हो? तो मैंने 5-5 मिनट में आपकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेवल डिस्टेंस को लिया। क्या समझ में आया ये चीज? Yes, ma'am. यस। Yes, जब क्वेश्चन आपसे इस तरीके का सवाल पूछे उस टाइम आप एवरेज स्पीड निकालोगे S1 प्लस S2। सपोज ऐसे मैंने आपको n टुकड़े दे दिए डिस्प्ले चले हुए डिस्टेंस के n टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यस मैम। अभी आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। दूसरा बेटा इसका टाइप होता है जिसमें क्वेश्चन पूछता है नहीं कि अगर मैं आपको डिस्टेंस पे बांट दूं, मैं कहूं कि आपने पहला 1 किलोमीटर 2 मिनट में चला, दूसरा 1 किलोमीटर आप 4 मिनट में चले, अगला 1 किलोमीटर आपको 10 मिनट ले गया। समझ रहे हो? तो बस कहने का तरीका अलग है पर काम उनमें आपको जो करना है वो कुछ ऐसे करेंगे। अब ये ना फॉर्मूला ही है, इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूला बहुत है, तो आप फॉर्मूला शीट जरूर बना लो, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। समझ में आया? यस मैम। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि एक बस है, मैं आपको देखो बता देती हूँ यहाँ पर कि एक बस है, वो पहले 1/3 डिस्टेंस को इतनी स्पीड से चलती है, अगले 1/3 डिस्टेंस को इतनी स्पीड से चल रही है, ठीक है, और बचे हुए आखिरी 1/3 डिस्टेंस को वो इतनी स्पीड से गई है। तो बताओ आप एवरेज स्पीड कितनी होगी? ठीक है, मैम n इक्वल टाइम इंटरवल वाला। हाँ हाँ, ये ना जो S1 S2 S3 है, ये मैंने डिस्टेंस बोल दिया, ये एक्चुअली स्पीड्स हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप मतलब समझ जाओ, ये सब स्पीड्स की बात हो रही है कि पहले 5 मिनट में कितना था, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना। तो जब हम टाइम को फिक्स कर दें,
जब हम टाइम को बांट दें इक्वली तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जब हम डिस्टेंस को इक्वली बांट दें तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, कर पाओगे? ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो, यस मैम। Yes, ma'am. ये 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ है आपका। अभी 1628 हो रहा है, नहीं 1630, सॉरी 1830 हो रहा है, आप लोग 1832 तक बता दो। पोल नहीं है इसलिए माइक ऑन करके बता देना। मैम 3 किलोमीटर पर आवर। क्या काजल, क्या आ रहा है? मैम 3 किलोमीटर पर आवर। नो मैम ओके, 18 Ma'am, मैम 18 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। अक्षय का 45 आ रहा है। ओके अक्षय, वी विल चेक इट आउट। बाकी 18 आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो बिल्कुल इसका आंसर 18 किलोमीटर पर आवर ही होगा। अब देखते हैं कैसे। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a bus traveling this is this, ठीक है, 1/3 डिस्टेंस, सेकेंड थर्ड, ऐसे ऐसे बोला है। तो एक काम करते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसने s चला, ठीक है। अब नीचे मुझे टाइम रखना है ना बेटा, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड बाय टाइम। अगर मुझे टाइम Yes. रखना है तो क्या मैं टाइम को स्पीड बाय डिस्टेंस रख सकती हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, मैंने कुछ ऐसे, रुक जाओ एक मिनट, हाँ एक सेकंड जरा, मेरी स्क्रीन स्टक हो गई, एक सेकंड, अरे यार, एक मिनट रुको। यस, एक मिनट बेटा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। मुझे यहां से टाइम Yes, ma'am. चाहिए, तो टाइम को हम डिस्टेंस बाय स्पीड रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। इन्होंने बेटा बोला कि 1/3 डिस्टेंस, यानी कि s/3 डिस्टेंस, कितनी स्पीड से बेटा ट्रेवल किया गया, 10 से, तो इंटू 10 कर दूं यहाँ पर, प्लस फिर अगला 1/3 डिस्टेंस आपने 20 से चला तो इंटू 20, फिर अगला 1/3 आपने 60 से चला, ठीक है। आपको इसे सॉल्व करना है, ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब एक बात बताओ, एस ऊपर भी है नीचे भी है, हर तरफ से लेके काट दूं? यस मैम। Yes, ma'am. तो आपके पास बचेगा 1। अब और क्या कॉमन ले सकते हो नीचे से? एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा और भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। s यहाँ से s/3 कॉमन ले लेते हैं, और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, s/30 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा आपके पास 1 प्लस 1/2 और प्लस 1/6, ठीक है। s से s कैंसिल, 30 ऊपर चला गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 2 और 6 12 हो जाएगा, 12 प्लस 6 प्लस 2, है ना। सॉल्व कर लो बेटा, क्या आ रहा है? 12 और 6 कितना हो जाएगा आपको, 6 और 2 8, 12 और 8 20, 2 से गया 6, ये आ गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कैसे करना था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप इस तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हो, Yes, ठीक है। ma'am. एक क्वेश्चन और कीजिएगा। यहाँ को ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जो ए बी डिस्टेंस कवर करती है। देखो आपको दे रखा है ये यहाँ पे ए डिस्टेंस, एक मिनट रुकिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं।
यहाँ पे a डिस्टेंस, ये b वाला पॉइंट, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि फर्स्ट वन थर्ड v1 वेलोसिटी से चला, ये सेकंड वन थर्ड v2 से, और लास्ट का वन थर्ड v3 से। आपको v3 v2 v1 का वैल्यू दे रखा है इन्होंने, ठीक है। आपसे कहा है एवरेज वेलोसिटी निकालिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली कराया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में मार्क कर रही हूँ, ठीक है। आप मुझे होमवर्क से सॉल्व करके बताइएगा क्या आएगा। ओके मैम। ओके, अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। देखो इस स्लाइड को ना खाली एक्सेलरेशन को डेडिकेट नहीं करते, एक बात मैं आपको समझाती हूँ, आप उसको ध्यान रखना। एक क्वांटिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट, एक क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, और एक क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। सही बात, ये तीन क्वांटिटीज है। यस, अब देखो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर जाना है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर जाना है, तब आप क्या करोगे? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाना है, तब बेटा मैं डिफरेंशिएशन करूंगी, है ना। मैं ऐसी तो लिखूंगी कि v इज इक्वल्स टू ds बाई dt। ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन। इज दैट ओके? आपको पता है ये वाली चीज? Yes, ma'am. ठीक है। जब मुझे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना है, तब मैं लिखूंगी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। बेटा v की जगह मैं ds बाई dt रख दूं तो ये d2s बाई dt2 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये तरीका है इन वैल्यू से एक दूसरे की तरफ जाने का। पर सोचो अगर मुझे एक्सेलरेशन दिया हो और मुझे वेलोसिटी पर जाना हो, तब क्या करूं मैं? अभी तो उल्टा प्रोसेस हो गया ना, है ना। Yes, ma'am. तब बेटा Yes, ma'am. चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इंटीग्रेशन से मिलेगी। अगर मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, उस केस में मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा v dt से। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है? समझ में आया? अब आपको Yes. इससे पीछे या इसके आगे यहां नहीं जाना है, वो हमारे काम की चीजें है नहीं, ठीक है। हमारा काम का सिर्फ इतना ही है। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर सेकंड स्क्वायर है, इसका डायमेंशन m0lt-2 है। कोई दिक्कत किसी को? मैम एक और बार समझा दीजिए। ये जो मैंने नीचे बनाया है, ये वाली चीज बेटा, ये वाला। यस मैम। ओके, देखो यहाँ पे आपने तीन वेरिएबल पढ़े, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। क्वेश्चंस में सिर्फ इन्हीं दो बातों पे जाएंगे कि या तो आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना होगा या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाओगे, तब आप डिफरेंशिएशन करोगे। आप वेलोसिटी को ds बाई dt लिखोगे, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखोगे, v की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो d2s बाई dt2, है ना। तो कुल मिला के जब भी आप डिस्प्लेसमेंट से चलोगे तो आप डिफरेंशिएशन का सहारा लोगे, लेकिन जब आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना चाहोगे तब आप इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है। मैम इसका और ये मतलब आपके हिंदी में तरीके क्या है? हाँ जी बेटा, हिंदी में मैम। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का हिंदी तो आई गेस आप लोगों को मैंने बोला था कीवर्ड वगैरह थोड़ा कर आया करो भाई। डिफरेंशिएशन कैसे निकालूं मैं? तुम बताओ भाई, किसी को डिफरेंशिएशन पता हो तो? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या मैम? डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है बच्चे? मैम अवकलन। अवकलन एंड समाकलन। हम समझ में आया बच्चे? अवकलन इंटीग्रेशन integration।
ओके, आपको समझ में आया बच्चे जिसने पूछा था? यस मैम। ठीक है, चलिए अब मैं बस आपको, देखो मैंने बताया था ना कि कोई भी क्वांटिटी हो दो ही काम हो सकते हैं, या तो वो एवरेज निकाल सकते हो आप उससे, या फिर आप उससे इंस्टेंटेनियस काम कर सकते हो। तो अगर इंस्टेंटेनियस है तो बेटा ये फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे dt है ना, बस इंस्टेंट की बात हो रही है। अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपल है कि मैं लिख दूंगी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ड्यूरेशन, बस, कोई इसमें और कोई बात है ही नहीं। इज दैट ओके? यस मैम। बेटा एक्सेलरेशन में ना एक चीज और आती है और उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? इसका एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की हिंदी क्या होती है बच्चे? मैम मंदन। ठीक है, वेरी गुड। बाकी सब कुछ जिसको प्रॉब्लम होगी आई थिंक उसे समझ में आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, एक बात बताओ, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और आप फोर्स भी इधर ही लगा दो तो बॉडी और तेजी से आगे जाएगी ना? यस मैम। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। तो अगर एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही तरफ है तब बेटा स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती है, और इसी को आप बोलते हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब इस बात से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस तरफ हो या फिर यही आपको ऐसे लेके दिखा दूं, ठीक है, ये भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ही एग्जांपल है। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए कि ये रहा वेलोसिटी और मैं आपको एक्सेलरेशन ऐसे दे दूं, अब हो क्या रहा है कि आप तो आगे भागना चाह रहे हो, जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, कोई बार बहुत तेज हवा चल रही होती है, आपको अपोज कर रही है वो हवा, तो आपको चलाने में तकलीफ होती है। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हो तब आप नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको बोलोगे। नेगेटिव का सिंपल सा मतलब है कि भाई वेलोसिटी के अपोजिट, ठीक है, और ये होता है आपका रिटार्डेशन। सही बात? यस मैम। बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन कर लो, ये वाला लास्ट, बस उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आपसे। और ये भी एक PYQ ही है आपका। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो कार हैं, चलो कार बना देते हैं। एक कार ये है P और एक कार है U, ऐसा कुछ हमें कार दी हुई है। अभी कह रहे हैं कि देखो ये P वाली कार की पोजीशन है, ये Q वाली कार की पोजीशन है, पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे दोनों कार का सेम वेलोसिटी होगा। आपको यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, सॉल्व करो बच्चे और बताओ क्या किस टाइम पर होगा। अभी टाइम हो रहा है 1843, आप मुझे 1845 तक बता दो। ओके, अब सबका ही ऑप्शन ए आ रहा है। मैं पूछ रही हूँ किसी भी बच्चे से, मुझे बताएगा कैसा आया उसका ए। आस्तिक आप बताओ बेटा ऑप्शन ए कैसे आया? सबसे पहले आपने वो आंसर दिया, राइट? बताओ आस्तिक, आर यू देयर ऑन द कॉल? यस मैम। हाँ जी, आप बताओ बच्चे आपका आंसर कैसे आया? ओके, देखो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, ऐसे ही मुझे आंसर मत दो क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं। नहीं, अब मुझे बताओ एस कुमार, आप बताओ।
दिव्या बताओ। अनिरुद्ध, अपेक्षा, सौरभ, चंद्रा, धर्मेंद्र बताओ। देखो ये चीज गलत है। आप लोगों ने, एक बच्चे ने आंसर दिया, ठीक है, उसने कहीं से इसको स्कैन करके अगर आंसर दिया भी है तो आप लोगों ने वहीं से वो आंसर आगे आगे बस बता दिया। ऐसे एक बार बताओ, मुझे बता के खाली क्या ही हो जाएगा? कल को मैं आपका टेस्ट लूंगी तब भी तो मुझे पता चल जाएगा, है ना? तो अपन ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे एक्चुअल में। आता होगा तो सही, नहीं आता होगा तो आप मुझे बोल दो कि नहीं आ रहा मैम। यस मैम। ऐसे मत करो, ठीक है? ओके। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि हमारे पास दो गाड़ी है पी और क्यू। पी के लिए मुझे पोजीशन दी है, क्या दिया है? AT प्लस BT स्क्वायर। देखो अगर आप लोग मुझे ऐसे बताओगे ना कि आपका आंसर ये आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं फिर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी ना एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि मेरे बच्चे को तो आ रहा है। अब बच्चा ही अगर चीटिंग करके बता रहा है तो एक बात बताओ, फिर तो आपको एक्चुअल एक्सप्लेनेशन उतना डिटेल में पता ही नहीं चला ना जो मुझे देना चाहिए था, अगर आपको नहीं आ रहा तो उसमें तो आपका नुकसान है। तो ये चीज हम नहीं करेंगे। अब हमसे बोला कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर बेटा वेलोसिटी सेम है तो सबसे पहले आप वेलोसिटी फाइंड आउट करो। आपको मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी पर जाओगे तो डिफरेंशिएट करोगे, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल्स टू, बेटा जब आप t से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, यहाँ पे 2bt बच जाएगा और इधर आपके पास f माइनस 2t बचेगा। अब इन्होंने बोला कि वो टाइम बताओ जहां पे वेलोसिटी सेम है, तो मैं मान लेती हूँ किसी t0 टाइम पे ये काम हुआ होगा। तो बेटा t टाइम पे वेलोसिटी ऑफ p क्या हुआ होगा? a प्लस 2bt की जगह t0 पुट कर दो, और ये वेलोसिटी बराबर है इस चीज के, ठीक है? यहां से आपको t0 का वैल्यू निकालना है तो बस सॉल्व करो इसे। राइट? एक मिनट रुको, बस आपको यहाँ से t0 की एक्सप्रेशन निकालनी है, इसको आप सॉल्व कर दो। कैसे करोगे? ये हो जाएगा 2b प्लस 1 t0, इसको मैं इधर ले आई और a को मैं उधर ले जाऊंगी f माइनस a। यहां से t0 का वैल्यू आ गया बेटा f माइनस a अपॉन 2b प्लस 1। t0 हो जाएगा f माइनस a 2b प्लस 1, ऑप्शन ए, ठीक है? इस तरीके से आएगा। सही बात? यस मैम। चलो मुझे बस फटाफट से बता दो आज बी आपने और क्या पढ़ा। बी प्लस ए वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा ना? क्या बेटा? मैम अटेंडेंस होनी थी ना। 2b प्लस ए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वो होगा ना, 2 इंटू बी प्लस 2 इंटू 1 ऐसा। ये वाला t0 2b प्लस 1। हाँ मैम बी प्लस हाँ तो ये t0 के साथ है ना बेटा, लेकिन देखो जब मैंने t0 का वैल्यू मुझे चाहिए था तो मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया डिवीजन में एक साथ, कॉमन ले लिया ना यहाँ से। हाँ चलिए, आपने मुझे बता दो आपने क्या क्या पढ़ा आज, याद करा दो थोड़ा सा, मैं भूल गई। आप बता दो क्या क्या पढ़ा। मैम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एवरेज एवरेज वेलोसिटी, मैम इंसेंटेशन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैम Very good. एक्सेलरेशन, मैम सर्कुलर मैम पाथ के लिए नेगेटिव डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। क्या था? डिस्टेंस r थीटा और 2r sin थीटा अपॉन 2 डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, एवरेज का मतलब क्या होता है? इसमें टाइम क्या होता है? मैम सीमित, ओके ड्यूरेशन में होता है, यहाँ पे इंस्टेंट का होता है ना? यस मैम। dt का आप यूज करते हैं, ठीक है? ऐसे ही आपने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, फिर आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। ओके
मैम और डायमेंशन देखो ऑफ ये मैं सॉर्ट आपको के एक बारे में थोड़ा सा पॉइंट बता रही हूँ कि आप फॉर्मूला शीट बना लेना, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज भी बहुत हैं और टिप्स या फिर ट्रिक्स भी बहुत हैं। जैसे कि आज ही मैंने आपको 2-3 ट्रिक बताई हैं और ये तो आज चैप्टर की स्टार्टिंग ही है, ठीक है। और देखो ये बिटली लिंक है आपके पास, मैं आपको बताया था कि आप इसको एक्सप्लोर करो, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। होमवर्क के लिए मैं आपको, देखो आप अपनी एनसीईआरटी है आपके पास, सबके पास ना? यस मैम। यस मैम। मैम यस। तो आप एनसीईआरटी में से, और आपके पास जो भी पीवाईक्यू के लिए बुक है, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे जो आप सेक्शन खोलोगे ना उसमें ई बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। या फिर मैं आपको एक Okay, शीट ma'am. भेज दूंगी, जो भी आप मुझे बता देना, जैसे भी आपको लगे। मुझे आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके क्वेश्चंस करके दोगे, ठीक है। जो नेक्स्ट Okay, डे ma'am. है बेटा, हम उसमें ये सब चीजें पढ़ेंगे, ये भी ट्रिक्स हैं। आपको इससे पहले वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री और बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा बहुत आपको देख लो। आप फॉर्मूला वगैरह इनका देखकर आना, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हम न्यूमेरिकल्स Okay, करेंगे ma'am. बेसिकली, नगले। Okay, ma'am. यस थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you, ma'am. गुड इवनिंग मैम। Bye, ma'am. बाय बाय।